संजय मिश्रण साहब, इस युद्ध के होने के बाद आप पहली बार अब आ रहे हैं। इसे युद्ध ही कहा जाए एक तरह से। कई बार हेजिटेशन होता है कि युद्ध बोला जाए ना बोला जाए, लेकिन जिस पैमाने पर डिस्ट्रक्शन हो रहा है दोनों तरफ, हथियारों का इस्तेमाल, लगता है कि अब युद्ध की ही स्थिति है। डे 6 है आज। किस तरफ आप किसका पलड़ा भारी देख रहे हैं, और क्या वाकई हमास को हम दुनिया से पोंछ देंगे, खत्म कर देंगे? वाइपिंग ऑफ हमास का जो दम भर रहे हैं बेंजामिन, आपको लगता है हो पाएगा ये? और देखिए, पहली बात पलड़ा तो इजराइल का टोटल भारी है, उसमें कोई शक नहीं है। और दूसरा जो इजराइल का भी मुद्दा है, हमास को खत्म करना, देखिए यही मुद्दा यूनाइटेड स्टेट्स का था जब वो अफगानिस्तान में घुसे थे। फिक्स, फाइंड, फिक्स एंड फिनिश अलकायदा, इनका भी यही तकरीबन मुद्दा है। यहां पर कर पाएंगे कि नहीं, वो बड़ा सवाल उठता है। और आज सबसे बड़ी जो अभी इनके सामने कठिनाई है वो है 150 तकरीबन जो होस्टेजेस हैं, जब तक वो इश्यू रिजॉल्व नहीं होता है। और दूसरा, ये फाइटिंग इन बिल्ट अप एरिया है। जब ये ग्राउंड फोर्सेस जाएंगे तो बिल्ट अप एरिया में जो लड़ाई होगी उसका अंत क्या होगा वो भी अभी मुश्किल है बोलना। सीज लग रखा है, पानी कट ऑफ है, सप्लाईज कट ऑफ है, इलेक्ट्रिसिटी कट ऑफ है। तो हो सकता है कि पॉसिबिलिटी ये भी है कि जो वहां की जनता है गाजा स्ट्रिप में, देखिए आपने अभी बोला भी था 2005 से पहले वहां पर ये जो फतह थी मोहम्मद अब्बास के अंदर में, वो काफी मॉडरेट थे। और उनके शब्द हैं कि रॉकेट्स के द्वारा कोई भी पीस नहीं मिल सकती है। वो एक मॉडरेट है। और फिर आपस में हमास और फतह की जब लड़ाई हुई थी तो इसीलिए ये गदर हुआ है। लेकिन हमास इसीलिए जीती क्योंकि शायद वहां के लोगों में भी इस बात को लेकर था, वो एक पर अब लोग पछताएंगे, की लड़ाई चाहते थे। हाँ, पर अब लोग पछताएंगे, अब लोग पछताएंगे क्योंकि अब उल्टा हो रहा है। लेकिन अब हमास जो कर रहा है और जिसकी वजह से वहां पर लोगों को भुगतना पड़ रहा है। सज्जनहार साहब, आपको क्या लग रहा है? क्या वाकई आप देख रहे हैं इसको एक अंजाम तक पहुंचते हुए? मैं इसलिए पूछ रही हूं क्योंकि यहां से भी किसी अंजाम तक पहुंचता हुआ नहीं दिख रहा है। वहां लेबनान में आप देख रहे हैं हिजबुल्लाह एक्टिव हो गया है, वो एक फ्रंट खोल रहे हैं। ईरान अपने तरीके से पीछे से जो कुछ वो कर सकता है कर रहा है, जिसकी वजह से अब सीरिया में 2 एयरपोर्ट्स पर अटैक करना पड़ा है इजराइल को। जी अंजना बिल्कुल ठीक कह रही हैं। देखिए, चैलेंजेस यहाँ पर बहुत हैं इजराइल के लिए, चुनौतियां बहुत है इजराइल के लिए। हाँ। परंतु ये एक हमला हुआ है, बहुत बड़ा हमला हुआ है। मैं आपसे बिल्कुल अग्री करता हूं। जो ये कोई मामूली टेररिस्ट अटैक इसको नहीं लिया जा सकता अंजना। दिस इज अ डिक्लेरेशन ऑफ वॉर, जो कि हमास ने न केवल अपने। हेलो, हाँ हाँ, आवाज आ रही है सर, पूरी कीजिए जी। तो नहीं, मैं ये कह रहा था जो ये हमास ने इसके बारे में बहुत ज्यादा उन्होंने पहले तैयारी की है। कुछ ये दिन या सप्ताह की तैयारी नहीं है, बहुत महीने साल की उन्होंने तैयारी की है। जितने उन्होंने 5000 रॉकेट वहां पर दागे हैं। सो इट इज अ डिक्लेरेशन ऑफ वॉर बाय हमास ऑन इजराइल। तो इसलिए इजराइल जो कह रहा है दैट वी आर गोइंग इनटू वॉर, तो वो शुरुआत जो है जंग की, युद्ध की जो शुरुआत है, वो मैं कहूंगा हमास ने किया है और अब इजराइल उसका मुकाबला कर रहा है। देखिए, इस हमले से जो वहां पर इजराइल में 1200 करीब लोग मारे गए हैं, तो इससे ब्रांड इजराइल, ब्रांड नेतन्याहू, उसको बहुत बड़ी क्षति पहुंची है। तो इसीलिए उसको ठीक करना, उसको करेक्ट करना उनके पास वो बिल्कुल एक ऑब्जेक्टिव है। पहले जो उन्होंने किया है, जो वहां से हमास को खत्म करेंगे, पूरी तरीके से ऐसे नहीं किया, पूरा लग के ऐसे नहीं किया। मेरे ख्याल से अभी जो रिजॉल्व है अंजना जी, ये इजराइल का, वो रिजॉल्व बहुत स्ट्रांग है। वो हमास को बिल्कुल ही तितर बितर करेंगे वहां से। चुनौती जरूर है, जैसे जनरल मेस्टर ने कहा, मैं उनसे अग्री करता हूं। जो वहां पर ये बिल्कुल ही कॉन्क्रीट जंगल है, गाजा कंस्ट्रक्टेड एरिया है, तो वहां पर जो भी हैं हमास के लड़ाकू हैं, वो वहां पर किसी घर में घुस जाएंगे तो उनको ढूंढ कर निकालना मुश्किल रहेगा। परंतु ये जो इजराइल की इंटेलिजेंस है, मोसाद इंटेलिजेंस है, मेरे विचार से उनके पास सब ये वाली जानकारी होगी, जो वहां के नक्शे होंगे, कैसे ये बिल्कुल लैंड ऑफेंसिव वहां से कर सकते हैं, ये समुद्र की तरफ से भी वहां पर आ सकते हैं सरप्राइज एलिमेंट के लिए। आखिरी चीज मैं ये कहूंगा, जो जब ये जंग शुरू हुई, सरप्राइज एलिमेंट था अंजना जी हमास के पास। अब वो सरप्राइज एलिमेंट एकदम खत्म हो गया है। नाउ ऑल द कार्ड्स आर इन द हैंड्स ऑफ द इजराइल डिफेंस फोर्सेस, और वो उसका पूरा इस्तेमाल करेंगे। और आखिरी बात ये जो है हिजबुल्लाह का है, सीरिया का जो आपने कहा, ईरान का जो कहा, वो यकीनन चुनौती है। परंतु मेरे विचार से जिस प्रकार से अमेरिका ने कहा है जो और कोई देश इसमें नहीं आए,
तो मैं समझता हूं ये छुटपुट थोड़े से वहां से रॉकेट अटैक्स हो सकते हैं, परंतु कोई ऐसा कंसर्टेड मूव लेबनान से या ईरान की तरफ से मैं नहीं समझता हूं जो हमको देखने को मिलेगा। ठीक है गौरव भाटिया जी, अब आपके पास आते हुए और आशुतोष जी। गौरव जी, अब देखिए हम एक ऐसे देश में हैं जिसने एक वक्त पर बहुत पहले फिलिस्तीन को मान्यता दी और बीजेपी की भी तरफ से एक वक्त पर एक पुराना भाषण अटल बिहारी वाजपेयी जी का, पूर्व प्रधानमंत्री का वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने कहा था कि अरबों को उनकी जमीन वापस देनी ही होगी इजराइल को और फिलिस्तीन को हम स्वीकारते हैं। ऐसे में आपकी सरकार, मौजूदा सरकार इजराइल के साथ खड़ी है, कांग्रेस फिलिस्तीन के, AIMIM और भी कुछ पार्टियां हैं जो फिलिस्तीन के साथ, लेकिन आपकी सरकार ने यह स्टैंड लिया है कि हम आतंकी घटना के इस घड़ी में इजराइल के साथ हैं। एक तो सरकार का स्टैंड समझाएं क्लैरिटी के साथ, दूसरी तरफ हम क्या किसी सहायता की भी बात सोच रहे हैं, किसी मदद करने की भी बात कर रहे हैं, या हम दूर से देखें? अंजना जी, सर्वप्रथम तो मैं ये कहूंगा कि हमें एक बात समझनी होगी, पैलेस्तीन और हमास एक नहीं है। हमास एक आतंकवादी संगठन है और हर भारतीय को आज इस बात पे गर्व है कि हमारी सरकार ने, आपने कहा था आपकी सरकार ने, हमारी सरकार ने और नरेंद्र मोदी जी ने बहुत ही स्पष्टता से भारत का मत रखा और उन्होंने बता दिया कि जो हमास आतंकवादी संगठन बच्चों के सर काट रहा है, महिलाओं का बलात्कार कर रहा है, लाशों को प्रदर्शन करके लोग उस पर थूक रहे हैं, ऐसे लोग दरिंदे हैं, ये इंसान नहीं है। और भारत हमेशा मानवता के साथ खड़ा हुआ है और इसीलिए ये स्पष्ट कर दिया गया है कि जिसने निर्दोषों पे हमला किया है, भारत भी उसके खिलाफ खड़ा है। दूसरी बात, हमें एक चीज और जाननी होगी, जब ये चर्चा होती है तो सिद्धांतमक तौर पे निर्दोष लोगों की तुलना आतंकियों से नहीं की जा सकती है। हमें हमास की निंदा ही करनी पड़ेगी, क्योंकि उन्होंने जो किया है वो कोई इंसान नहीं कर सकता, मानवता को उन्होंने शर्मसार किया है। और एक बात और बार बार आ रही है, जो भारत में भी हमने देखा चर्चाओं में आई, धर्म के नाम पे अगर इंसानियत को भूल जाओगे तो जब इतिहास लिखा जाएगा तो जो भारत की भूमिका है वो तो स्वर्णिम अक्षरों से लिखी जाएगी, लेकिन जो देश धर्म के आड़ में आतंकियों के साथ खड़े हैं उन देशों को पूरा विश्व कभी माफ नहीं करेगा। और भारत की प्राथमिकता क्या है मैं आपको बता दूं, ये कूटनीति है, लेकिन गलत को गलत कहना आवश्यक होता है। और आज अगर रीढ़ की हड्डी किसी की मजबूत है तो वो भारत की है और इसीलिए नरेंद्र मोदी जी ने बिल्कुल स्पष्ट वक्तव्य दिया है। दूसरी बात, हमारी प्राथमिकता है कि जो भारतीय फंसे हुए हैं इजराइल में जी, उनको बचाया जाए, भारत सुरक्षित लाया जाए। हाँ। आपका चैनल भी दिखा रहा था अंजना जी, नुसरत भरूचा बॉलीवुड एक्ट्रेस है, वो वहां फंसी हुई थी, लौट के आई, उनका वीडियो आया, उन्होंने कहा भारत में जो शांति है, जो लोकतंत्र है, जो लोगों का सौहार्द है, उसकी असली कीमत मैं तब जानी जब मैं वहां फंस चुकी थी। तो रेस्क्यूअर इन चीफ कोई अगर व्यक्ति है जो भारतीयों को प्राथमिकता दे के उनको सुरक्षित वापस भारत लाता है, चाहे यूक्रेन हो, चाहे अफगानिस्तान हो, सूडान हो, येमेन हो, वो नरेंद्र मोदी जी हैं। और ऑपरेशन अजय, ये ऑपरेशन ये सुनिश्चित करेगा कि जो भारतीय वहां फंसे हैं वो लौट के आए। एक बड़ा सवाल मैं आपके मन पे उठाना चाहता हूं। आज हमें ये भूल जाना चाहिए कि हम किस धर्म के हैं। अगर कोई दरिंदा आतंकवादी अपने आप को मुसलमान बताता है और उसके बाद वो गला काटता है और अल्लाह अकबर के नारे लगाता है, अंजना जी वो मुसलमान है ही नहीं। मुसलमान कोई है तो वो अब्दुल हमीद है, राइफलमैन औरंगजेब है, जो अपने वतन के लिए जान दे देते हैं, किसी पे जुल्म नहीं करते हैं, और यही भारत सिखाता है। तो मैं अपील करता हूं जो 20 करोड़ मुसलमान यहां हैं वो बाहर निकलें और दिखाएं हमारी ताकत क्या है कि यहां का मुसलमान, हिंदू, सिख, ईसाई, पारसी, हर कोई मानवता के साथ खड़ा है।
जो बच्ची जिसका गला काटा गया है वो ठीक है, हमारे रिश्ते में नहीं है, लेकिन वो भी हमारी अपनी बच्ची थी। जी। उसके साथ खड़े होने की जिम्मेदारी किसी की है तो भारत की है, क्योंकि भारत की भूमिका विश्व पटल पर अग्रणी है, सबसे मजबूत है, सारे देश हमारी तरफ देखते हैं।